जय महाकाली, हर हर महादेव, जय गुरुदेव। साधकों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल तंत्र सिद्धि संस्थान में। साधकों, आज हम आपको एक अद्भुत यक्षिणी की साधना भी बताएंगे, साथ ही साथ उसका एक गुप्त अनुभव भी हम आपको मध्य में शेयर करेंगे। इसलिए वीडियो को यथावत तरीके से पूरा देखिएगा कि किस प्रकार रतिप्रिया खुद के बचाव के लिए कई बार अन्य चुड़ैलों, पिशाचनियों को भेजती है आपकी परीक्षा लेने के लिए, और वह किस प्रकार से नग्न रूप में आकर के आपकी साधना को तोड़ सकती हैं, या आपको भ्रमित कर सकती हैं डरा करके, या आप पर ब्लड फेंक करके आपकी साधना को अशुद्ध कर सकती हैं। यह कई बार होता है, और कई बार अगर आपका औरा मजबूत नहीं होता है तो यक्षिणी खुद आती है और आपको कष्ट देती है, आपकी साधना को विखंडित करती है। देखिए साधकों, रतिप्रिया यक्षिणी साधना आज यदि कोई आध्यात्मिक पद पर जाना चाहता है, तांत्रिक या सिद्ध पुरुष बनना चाहता है, तो उसके लिए जीवित रहने और अपने परिवार का भरण पोषण करने और अपने पास रखने के लिए सभी लेख, सामग्री, आवश्यक चीज़ों को खरीदने के लिए पैसा अति महत्वपूर्ण होगा। साधन बिना किसी भी समस्या के जारी रहे, धन के बिना कोई भी अनुष्ठान या पूजा करना संभव नहीं है। लोग बोलते हैं कि गुरुजी आप कुंडली विश्लेषण का रुपए लेते हैं, आप कुछ करने का रुपए लेते हैं। धन के बिना धर्म नहीं होता है, बिना धने धर्म नहीं संभव। ठीक है, ऐसा बोलते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि बिना कोई अनुष्ठान जब तक नहीं संभव होगा, जब तक आप धन नहीं खर्च करेंगे, फिर पुरोहित या सन्यासी या तांत्रिक या कोई व्यक्ति या साधना क्षेत्र का साधक आपके लिए कोई कार्य करता है तो उसको धन की आवश्यकता होती है। उसका परिवार कैसे चलेगा, अगर परिवार नहीं तो उसका पेट कैसे भरेगा, उनको इस चीज़ों को भी जानकारी रखनी होती है। फिर वो कुछ सत्कर्म करता है, आपके पूजन में सामग्री लगती है, कैसे चलेगा वो। देखिए, एक और चीज़ मैं आपको बता दूं, धन के बिना कोई भी अनुष्ठान पूजा नहीं होता है। आज प्रत्येक कार्य में धन का अति महत्व है। यहाँ यह बोलने के लिए मैं आपको धन खोजी बनाने या केवल धन प्राप्त करने के लिए अनुष्ठान संदेश नहीं दे रहा हूँ। सावधान रहें, कोई भी अनुष्ठान जो आप केवल अपनी भौतिकवादी इच्छा को पूरी करने के लिए करते हैं वह सफल ही नहीं होता है। जैसे कुछ लोगों का एक उद्देश्य होता है कि उनको धन कमाना है ना, या भोग विलास करना है, तो ऐसे में आप सब कुछ करेंगे परंतु आपका वह साधना सफल ही नहीं होगी, रास्ते में विखंडित हो जाएगी, कुछ ना कुछ गलतियां कर देंगे, ब्रह्मचर्य टूट जाएगा, कुछ ना कुछ पाप हो जाएगा और आपकी वह साधना बीच में खंडित हो जाएगी और आपको किसी प्रकार का अनुभव कुछ नहीं प्राप्त होगा। इसीलिए आपका किसी भी साधना को करने का एक प्रमुख उद्देश्य होना चाहिए, वह है आध्यात्म से परिचित, आध्यात्म से परिचय, आपको मोक्ष प्राप्त करने का मार्ग प्रदान करना, अधिक आत्मविश्वासी बनाना और बाधाओं से मुक्त करना। भगवान के लिए इन गुणों को प्राप्त करने के लिए साधक को इतनी सारी बाधाएं, समस्याएं और अलौकिक समस्याएं मिलती हैं जो निश्चित हैं, क्योंकि ईश्वर के करीब जाना और शांत होना और मोक्ष को प्राप्त करना इतना आसान नहीं है। प्रत्येक व्यक्ति के अपने कर्म, जीवन की गलती, अभिशाप और ग्रह होते हैं जो आपको कर्म श्रृंखला से मुक्त होने का प्रयास करने पर हर संभव तरीके से पराजित करते हैं। जैसा आप कोई सत्कर्म करने पर लग जाएं, एक ग्रह है जो बहुत अनिष्ट कर रहा है, वही नकारात्मक ऊर्जा का उत्पन्न करेगा और आपको उस पद से भ्रष्ट कर देगा। आप ब्रह्मचर्य के साथ में साधना कर रहे होंगे तो आपका ब्रह्मचर्य भंग करा देगा, किसी व्यभिचारी तरह से, स्वप्न से, व्यभिचारी दिमाग से, व्यभिचारी मार्ग से या किसी कन्या से। प्रत्येक व्यक्ति के अपने कर्म, जीवन की गलती, अभिशाप और ग्रह होते हैं, जैसा मैंने बताया आपको। इस कारण से एक साधक मजबूत बनने के लिए अपने कर्म श्रृंखला, ग्रह और जीवन की गलतियों से लड़ने पर, उन पर विजय पाने के लिए यक्षिणी, यक्ष, अप्सरा और देवी देवताओं या अर्ध देवताओं का अनुष्ठान करता है। विभिन्न प्रकार की यक्षिणी साधना द्वारा जब आप सिद्धि प्राप्त करने और भगवान के करीब आने के लिए दीर्घकालिक साधना का अभ्यास करते हैं तो आपको विभिन्न प्रकार की अपूर्ण क्षमताएं मिलती हैं जो आपके रास्ते में आने वाली बाधाओं और समस्याओं से लड़ने में आपकी मदद करती हैं। आपके धार्मिक कार्यों के दौरान ये शक्तियाँ आपका समर्थन करती हैं, सफल होने के हर संभव तरीके। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि अनुष्ठान भौतिकवादी इच्छा, यौन सुख को पूरा करने या किसी जीवन को बर्बाद करने के लिए या किसी
की कर्म श्रृंखला में हस्तक्षेप करने के लिए होता है। ऐसा ना हो कि आपने किसी यक्षिणी की साधना इसलिए की क्योंकि आपको यौन सुख प्राप्त करना था, क्योंकि आपको भौतिकवादी धन प्राप्त करना था, या आपको किसी को कष्ट पहुंचाना था। यदि इन सभी कार्यों से आप किसी भी यक्षिणी यक्ष की और इतर योनि की साधनाएं करते हैं तो निश्चित ही आपका पतन होगा, आपका समूल विनाश होगा। हाँ, इसमें एक और इच्छा हो सकती है कि धन भी प्राप्त हो जाए, धन ही नहीं धन भी प्राप्त हो जाए, तो प्राप्त होगा, पर केवल धन ही प्राप्त हो जाए। आध्यात्म से कोई परिचय नहीं करना है, भगवान शरण में जाना नहीं है, तो इससे केवल आपका नाश होगा और कुछ नहीं होगा। जैसा मैं बार बार बताता हूं कि कुछ भी करने से पहले अपनी कुंडली एक बार जरूर दिखवा लें। कुंडली दिखवाने से देखिए, सबसे पहली बात तो आपके जितने भी ग्रह खराब हैं जिनके कारण आपको समस्याएं होनी पड़ रही हैं, उन समस्याओं से निजात मिल जाएगा। आपको छोटे छोटे टोटके बताए जाएंगे, छोटे छोटे आपको अनुष्ठान बताए जाएंगे। उन अनुष्ठानों को करने से आप अपने जीवन में सुचारू रूप से अपने जीवन को चला सकते हैं, गतिशील बना सकते हैं, अपना भविष्य संवार सकते हैं। आपका हर एक का एक उद्देश्य नहीं है कि आप केवल साधना ही करें। साधकों, रति या यक्षिणी साधना उन लोगों के लिए है जो अविवाहित हैं या तलाकशुदा हैं या उनकी वाइफ खत्म हो गई है। यह अनुष्ठान आपको धन समृद्धि जीवन के हर पथ के लिए मार्गदर्शन देने की शक्तियाँ प्रदान करता है। यह यक्षिणी साधक को केवल पति या प्रेमी के रूप में स्वीकार करती है। कई बार ऐसा होता है कि लोग रति प्रिया यक्षिणी को माँ के रूप में सिद्ध करना चाहते हैं। ऐसा हो सकता है, माता बहन मित्र के रूप में भी सिद्ध हो सकती है, परंतु बहुत कष्टकारी होता है वो। कष्टकारी कैसा? यह आपको किसी न किसी प्रकार से आपके मन के अंदर एक ऐसा भाव उत्पन्न कर देगी कि आपको मन ही नहीं करेगा कि आप माता के रूप में उसे स्वीकार करें। वो बोलेगी पत्नी के रूप में स्वीकार कर लो, प्रेमी के रूप में स्वीकार कर लो, तुरंत आप मान जाएंगे, क्योंकि यह आपको सम्मोहित कर देती है। यह यक्षिणी आपको जीवन में लाभ दिलाती है, जीवन में सच्चा शुभ चिंतक बनकर आपके समस्त कार्यों को पूरा करती है। इस साधना से आप जीवित रह सकते हैं, पैसे से अपने परिवार की जरूरतें पूरी कर सकते हैं। सच्चे प्रेमी के रूप में इस यक्षिणी से प्यार और देखभाल के साथ जीवन में सफलता, उच्च सफल शिखर हासिल कर सकते हैं। यह अनुष्ठान उन लोगों के लिए नहीं है जिनकी पत्नी या नवागंतुक है। इस साधना से आपको अपनी आर्थिक स्थिति में तुरंत बदलाव और जीवन में सुधार अपने आप दिखने लगेगा। साधना को सफलतापूर्वक पूरा करने के लिए अनुष्ठान से पहले ही अपनी इंद्रियों और विचारों पर पूर्ण नियंत्रण प्राप्त करना अति आवश्यक है। यक्षिणी आपको अनुष्ठान के दौरान विभिन्न छवियों, ध्यानियों, ध्वनियों, लक्षणों को दिखाकर डराती है। साथ ही साथ इसके अंत में वह साधकों को संवेदना के लिए प्रेरित करती है और कामुक भावना जो उसके अनुष्ठान को बाधित कर सकती है और आपके समस्त कार्यों को विफल कर सकती है, ऐसा भी करके दिखाती है। नग्न रूप में आती है, नृत्य करती है, वीरांगनाओं की तरह नृत्य करती है, डराएगी आपको, पिशाच बनकर आ सकती है। काम, क्रोध, मद, लोभ, इन समस्त चीज़ों की जानकारी के द्वारा, समस्त चीज़ों के जरिए आपको आपकी साधना से भटकाने का पूर्ण प्रयास करती है। यदि आप उसके भ्रम में प्रभाव में आ जाते हैं तो आप बीमार हो जाएंगे, और ऐसी बीमारी जिसका इलाज किसी डॉक्टर के पास नहीं होगा, और वह आपको नुकसान पहुंचाएगी। लेकिन यदि आप खुद पर नियंत्रण रखते हैं और अपना अनुष्ठान जारी रखते हैं तो अंत में वह बहुत ही सुंदर भेष में प्रकट होती है सामने, और आपसे अनुरोध करती है कि आप प्रेमी के रूप में मुझे स्वीकार कर लें, अपनी पत्नी के रूप में मुझे स्वीकार कर लें। मेरे अनुभव के अनुसार उसे कभी भी पत्नी रूप में स्वीकार मत करें, क्योंकि जब आप पत्नी रूप में स्वीकार कर लेते हैं तो आप जीवन में किसी महिला से शादी नहीं कर सकते हैं। यदि आप स्वीकार करते हैं तो प्रेमी के रूप में, और यदि जीवन में कभी आप वास्तव में ऐसा चाहते हैं तो आप उससे आपको स्थायी रूप से छोड़ने का अनुरोध कर सकते हैं। वह आपको किसी भी के साथ शादी करने की अनुमति नहीं देगी। इस अनुष्ठान को करने के लिए आपको किसी हिल स्टेशन या ऐसे जगह का चुनाव करना चाहिए जहां फूल, झील, पहाड़ सभी एक ही हों। मतलब समझे आप, जहां फूल भी मिले, झील भी मिले, पहाड़ भी मिले, सब कुछ उपलब्ध हो। क्योंकि यदि आपके पास अच्छी जगह है जहां आप इसे बुला रहे हैं तो वह जल्द खुश हो जाएगी और उस साधक से मिलने के लिए उस स्थान पर अति शीघ्र आ जाएगी। उसे सुगंध, प्रकृति, सुंदर झील जैसे बहुत पसंद है। इसीलिए मैं बोलता हूं कि आपको ऐसी अच्छी और सुंदर झील के जगह पर आपको अवश्य जाकर के साधना करनी चाहिए। इस अनुष्ठान को करने के लिए आपको रोज रात्रि में गुलाब जल मिश्रित पानी से स्नान करना चाहिए। एक सफ़ेद कपड़े में गुलाब जल मिश्रित पानी से भिगो कर रखना चाहिए
एक सफ़ेद कपड़े में गुलाब भिगोकर पहनना चाहिए। पानी और तेल का इत्र, शरीर पर थोड़ा गुलाब के तेल के साथ इत्र छिड़कना चाहिए। रति प्रिया यक्षिणी साधना में तत्पश्चात बैठना चाहिए। सोने से निर्मित यक्षिणी यंत्र को सामने रखें। सोने या चांदी से मिल जाए, वो भी आप ले सकें। और मंत्र, फूल, इत्र, मिठाई, फल और कुमकुम से तिलक करके इसकी पूजा करनी चाहिए। इसके बाद सुगंध स्थापित करने के लिए सभी दिशाओं में थोड़ा थोड़ा गुलाब के तेल का इत्र छिड़क देना चाहिए और यंत्र के पास घी का दीपक और धूप जला देना चाहिए। और ध्यान करें, अपने आप को गुरु के सामने रखें, गुरु से अनुमति लें, गुरु से प्रार्थना करें। गुरु से आपको अनुमति देने और इस साधना को करने की अनुमति के लिए प्रार्थना करना है, गुरु पूजा करनी है, गुरु जाप करना है। उसके बाद स्फटिक माला से प्रति रात्रि 5001 बार मंत्र का जाप करना है। 3 महीने तक रोज इसे दोहराएं। यदि वह प्रकट होती है तो आपको, जैसा मैंने बताया, आपको उससे अनुरोध करना है कि हे माता, हम आपको माता के रूप में स्वीकार करना चाहते हैं। हो सकता है वो ना माने। अगर वो बोले कि जिद करे कि नहीं, मुझे पत्नी के रूप में ही सिद्ध होना है, तो उनसे बोलिएगा, हम आपको एक शर्त पर पत्नी के रूप में सिद्ध कर सकते हैं कि जब हम चाहेंगे आपको जाना होगा हमें छोड़कर। यदि आप इस शर्त को स्वीकार करती हैं तो ही हम आपको पत्नी रूप में स्वीकार करेंगे। ठीक है। तत्पश्चात सिद्धि के बाद माला को हमेशा अपने गले में ही पहने, इसे कभी ना छोड़ें और ना ही भूलें, अन्यथा यक्षिणी आपसे मुक्त हो जाएगी। यंत्र को आप सुरक्षित स्थान पर रखेंगे और अंतिम सांस तक वहीं रहेगा। इसकी देखभाल की जिम्मेदारी आपकी होगी। बाकी समस्त चीज़ों को आप तालाब या नदी में गिरा दें, कहीं भी रख दें, कोई मतलब नहीं है। देखिए, जैसा मैंने आपको बताया, रतिप्रिया यक्षिणी अति सुंदर देवी है। माता बहन के रूप में बहुत कम सिद्ध होती है, पत्नी रूप में जिद करती है सिद्ध होने के लिए। आपका ऑरा बहुत मजबूत होता है तभी यह सिद्ध होती है। मन के अंदर अगर विकार हैं तो सिद्ध नहीं होती है। कुछ चुड़ैलों के माध्यम से आपका परीक्षा लेती है और आप परीक्षा में फेल अवश्य हो जाओगे अगर आपके मन में विकार हैं। अगर आप यौन संबंधी इच्छा से इस चीज़ को कर रहे हैं, आप अगर धन संबंधी इच्छा से इस यक्षिणी की साधना कर रहे हैं, आप यदि किसी अन्य लोग से इस यक्षिणी की साधना कर रहे हैं, तो यह उसी प्रकार से आपको विचलित करने का प्रयास करेगी, कामुकता की देवी को भेजेगी, धन संपदा देने की कोशिश करेगी कि आप लेकर के साधना से विचलित हो जाइए। एक बार आप विचलित हुए तो आप बीमार होंगे, परेशान होंगे, ऐसी ऐसी बीमारियां लगेंगी जिसका इलाज आपको मिलना असंभव सा हो जाएगा या समय नहीं पहुंच पाएगा। ठीक है, इसीलिए मैं आपसे बोलता हूं कि ध्यान रखें, किसी भी यक्षिणी आदि की साधना के लिए आपको सबसे पहले मन शुद्धि की आवश्यकता है। जिसको यक्षिणी सिद्ध हो जाती है उसे संभोग आदि नहीं चाहिए होता है, उसका मन एक दिग्दर्शिता की तरफ आगे बढ़ता जाता है, एक मन उसका दिग्बली हो जाता है, उसका मस्तिष्क दिग्बली हो जाता है, वह आध्यात्म जगत को पार करने की कोशिश करता है, वो परिपूर्णता की ओर बढ़ता है, ना कि नर्क में घुसता है। यौन सो क्या है? नर्क है। परिपूर्णता क्या है? भगवान की प्राप्ति है, आत्म जगत की प्राप्ति है, आध्यात्म के जीवन को जीत लेना ही प्राप्ति है, इस इंद्रिय जगत को जीत लेना ही प्राप्ति है। उसकी तरफ वो बढ़ता है अगर किसी को इसकी शांति हो जाती है तो। ठीक है, एक और चीज़ मैं आपको बता दूं, जो पहली बार किसी यक्षिणी की साधना के लिए बैठ जाता है बिना गुरु के, ठीक है, गुरु नहीं है, कुछ आपने अनुष्ठान नहीं किए हैं, शिव का स्वभाव लक्ष्य जाप नहीं किया है, शिव धारण नहीं किया है, या हनुमान जी की कोई कठोर साधना नहीं की है, या कोई बगलामुखी साधना नहीं की है, या कोई महाविद्या साधना नहीं की है, तो आप कृपा करके किसी भी यक्षिणी की साधना ना करें। यह आपके लिए खतरनाक हो सकता है। रतिप्रिया यक्षिणी एक बार सौम्य मान सकती है, लेकिन परंतु अगर आप किसी और यक्षिणी की साधना करते हैं वह आपको खतरनाक परिणाम दे सकती है। आपका जीवन बहुत अनमोल है, एक ही जीवन है। परिपूर्णता की ओर जाइए, आध्यात्मिक जगत की ओर जाइए, सत्संग पर ध्यान लगाइए, साधना करिए। साधना करने को मना नहीं कर रहा हूँ, परंतु खुद के ऊपर विवेक पर इतना अकूट विश्वास आपको हो जाना चाहिए कि आप नहीं डुलेंगे, कितना भी लोभ आपको दिया जाए। आशा करता हूँ कि आपको स्पष्ट रूप से इस यक्षिणी को समझ में आ गया होगा। एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि कुछ अनुभव हैं, मैं सोच रहा हूँ उनको आप तक पहुँचाऊँ। ठीक है, तो वह बहुत जल्द आपको प्रतिदिन मिलने शुरू हो जाएंगे। आशा करता हूं कि आपको दी गई जानकारी आपको स्पष्टता समझ में आ गई होगी क्या करना है। एक और चीज़, ब्रह्मचर्य का कठोरता से पालन करना शुरू कर दीजिए। आप भी, जिसका भी पढ़ाई में मन नहीं लगता है, जिसका भी पूजा पाठ में मन नहीं लगता है, ब्रह्मचर्य का कठिन पालन कीजिए शुरू कीजिए, क्योंकि त्यागः शांति अनंतराम, त्यागात शांति अनंतराम।
भोग को भोग करके अगर आप सोचे कि छोड़ देंगे, दिगंबर जैन जो पहले हुआ करते थे उनका मानना ये हुआ करता था कि हम जितना अधिक संभोग करेंगे हमें संभोग की प्राप्ति कम होती जाएगी। मैं आपको बता दूं, अब जितना काम में घुसेंगे उतना ही ज़्यादा आपको प्राप्ति करने का मन होगा। आप कितनी देर भी संभोग क्यों ना कर लें, एक समय के बाद 1 घंटे 2 घंटे 3 घंटे आपको वापस से वही मन होगा। क्योंकि आप जब किसी चीज़ को खाने की इच्छा रखते हैं आप उसको भरपेट खा लेते हैं, लेकिन जब आपका पेट खाली होगा आपको फिर वही खाने का मन करे, क्योंकि वह आपको पसंद आ गया था। जितनी आप पूर्ति करना चाहेंगे उतना ही वह मन करेगा करने का। इसीलिए त्यागात शांतिनंतराम कहा गया है। त्यागिए चीज़ों को, त्यागेंगे शांति मिलेगी, अनंत तक जा सकते हैं। भोगात शांतिनंतराम नहीं कहा गया। इसलिए त्याग कीजिए, गुरु सेवा कीजिए, महाविद्या साधना कीजिए, दैवत्व की तरफ बढ़िए, आध्यात्म जगत को पार कीजिए। आपको हमारा आशीर्वाद है। महाकाली आप सब पर कल्याण करेंगी। महाकाली कल्याण करें। रतिप्रिया यक्षिणी उन सभी को सिद्ध होकर प्रत्यक्षीकरण दे जो आध्यात्म जगत को जीतना चाहते हैं, इंद्रिय जगत को जीतना चाहते हैं। हमारी यह आज्ञा है। हमारी जितनी सिद्ध शक्तियां हैं उन सभी से आज्ञा देता हूं कि जो भी रतिप्रिया यक्षिणी की साधना करना चाहे उनको परेशान मत करें, उनको आध्यात्म जगत की ओर बढ़ने के लिए तत्पर करें। इसी आशीर्वाद के साथ एक और चीज आपको मंत्र बताना तो भूला ही जा रहा हूं। मंत्र है ओम ह्रीं रतिप्रिये यक्षिणी आगच आगच स्वाहा। मैं आपसे विदा लेता हूं। जय महाकाली, हर हर महादेव, जय गुरुदेव। महाकाली सबका कल्याण करें।